सब चीज़ ओके ना? ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। देखिए, ये वीडियो मुझे 23 तारीख को ही अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन 22 जनवरी को मैं घूमने के लिए चला गया और जब वापस आए तो बहुत बीमार पड़ गया था। उल्टी हो गया, पैखाना हो गया, पेट में दर्द, फिर बुखार। और आज भी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि वीडियो बना सके, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैंने जो आप लोगों से वादा किया था उसको निभाना चाहिए और फिर ये वीडियो लेके आया हूँ। एक बात आप लोग को मैं कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, काहे कि हम प्रत्येक कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। मैं सबसे पहले ये एग्जाम्पल के तहत आप लोग को समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल समझ जाओगे ना, तब आपका जो ये 2023 वाला LRT 8244 सीट के लिए अमीन वाला है ना, उसका फाइनल कट ऑफ जो है हमारे कट ऑफ के आसपास इर्द गिर्द ही रहेगा, ठीक है? इस पर मैंने बहुत मेहनत किया है और इसीलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही समझ पाओगे, नहीं तो फिर आप लोग जो है ना, कुछ लोग निगेटिव कमेंट करोगे, ठीक है? सबसे पहले देखिए, ये 2019 का नोटिफिकेशन है, 2019 1 और 2, जिसका 2023 में फाइनल किया था फरवरी के आसपास। टोटल सीट था 1767 पद। किस तरह से UR में, फिर फीमेल UR में, EWS में, फीमेल EWS, BC, फीमेल BC, EBC, फीमेल EBC, उसके बाद आपका SC, फीमेल SC, ST और फीमेल ST में किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ। कुछ स्टूडेंट होंगे जो DQ कोटा वाले, उनके लिए वीडियो बन गया है, इससे पहले वो वीडियो मैंने बना लिया, वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है? उसका अलग से हमने बनाया है। ये 2019 के नोटिफिकेशन में 1767 सीट था और सब के लिए कितना सीट जो है दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग कितना रैंक आया, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, वो सारा चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। इसको समझा देंगे और फिर आपका जो है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो समझ पाओगे। इसके बिना आप उसको नहीं समझ पाइएगा। सबसे पहले देखिए, इस लाइन को समझिए। 1 नंबर कुल पद, UR के लिए जो कुल पद था ना बाबू 433 और फीमेल UR के लिए था 247। 35% निकालते हैं ना। देखिए, एग्जैक्ट 35% नहीं होता है, कभी 30% भी हो जाता है तो कभी 35% भी रहता है। लड़की की संख्या कम रहे तो 30% पे भी कर लेता है। तो कुल मिला के देखिए कितना सीट था, इसको आप जोड़ोगे तो 7 3 10, 4 3 7, 1 8, 4 2 6, 680 था UR में। 680 का आप लगभग 35% निकालोगे ना तो ये आएगा 247 के आसपास आता है, ठीक है? तो अब इसको आप अच्छे से समझिए। UR में ये है 433 और यहाँ है 247। अब देखिए, इसमें कुछ लड़कियां होगी और इसमें भी, ये तो लड़की है, इसमें जितनी लड़की होगी ना, इसमें से माइनस हो जाएगा। अब देखिए, UR में 433 है और इसके लिए जो है ये 2 नंबर देखिएगा, सिलेक्शन रैंक, इसका रैंक गया था 604। 433 स्टूडेंट को सिलेक्शन करना था। 433 स्टूडेंट को लेने के लिए उनको रैंक कितना डिसाइड करना पड़ा, 604। तो इसका मतलब है 3 नंबर में देखिएगा, 433 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए रैंक कितना गया था, 604 पे। इसका PDF कहिएगा तो ग्रुप में भेज देंगे और इसमें भी हम इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है? 171 रैंक ज़्यादा गया था, यानी 433 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए रैंक कितना गया था, 604, यानी 433 से 171 ज़्यादा है। यानी 433 में अगर आप 171 ऐड करते हो तो रैंक हो जाता है 604। यानी कितना परसेंट इंक्रीज किया, रैंक। तो 433 स्टूडेंट के लिए रैंक जो है 39.49% जो है इंक्रीज किया। अब सिर्फ हम 171 स्टूडेंट दे देते हैं ना कि इतना रैंक ज़्यादा हुआ, तो आप कहते हैं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसलिए मैंने सबका परसेंटेज भी निकाल लिया।
मतलब यूआर में रैंक कितना इंक्रीज किया, तो 39.49% इंक्रीज किया। उसके बाद देखिए फीमेल यूआर में टोटल सीट था 247, उसका कट ऑफ कितना गया, तो फीमेल यूआर में, सिर्फ यूआर में नहीं, फीमेल यूआर में 335 रैंक गया, 335 रैंक गया 247 सीट के लिए। अब देखिए 247 सीट में से 433 में कितनी लड़की थी, तो 433 में 96 लड़की थी, लेकिन रैंक कितना गया था 120। 96 लड़की को सिलेक्शन करने के लिए रैंक कितना गया था 120। अब इसके बीच की लड़की क्या हुआ, इसके बीच की लड़की या तो छटा गई, या तो डीवी के लिए नहीं आई, या किसी कारणवश उसको हटा दिया गया। मतलब क्या, 433 में 96 लड़की थी। अब इस 96 लड़की को 247 से माइनस कर दीजिए तो आपको आता है कितना 151, 151 शायद देख लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 4, 14 में से 9 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, यानी 151। अब यहाँ बच गए 151। 151 लड़की को सिलेक्शन करने के लिए फीमेल यूआर में रैंक कितना गया 335, तो कितना इंक्रीज किया 88 रैंक इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है 32.12% इंक्रीज किया। अब देखिए 247 पे मैंने 88 किया है, अगर 151 पे करिएगा तो ये परसेंटेज भाग के ज़्यादा चला जाता है, लेकिन मैंने जो आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ निकालेंगे उसके लिए मैंने निकाल लिया है कि नहीं ज़्यादा सीट है, हम 32% भी जाते हैं ना तो आप लोग के जो कट ऑफ है उसके आसपास चला जाएगा, इसीलिए हम इसी पर काम किए, कोई बात दिक्कत नहीं। चलिए आगे यूआर में समझ गए। यूआर में 433 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए यूआर में रैंक कितना गया 604, कितना इंक्रीज किया 39.49%। फीमेल यूआर में 247 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए कितना इंक्रीज किया 32.12% रैंक इंक्रीज किया। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में था टोटल 129 लड़कों के लिए और फीमेल के लिए रिजर्व था 50, तो टोटल जोड़िए कितना हो जाता है 50, यानी 179 हो जाता है। टोटल 179 सीट था, 179 सीट में कुछ लड़की इसमें आई और टोटल यहाँ जो बच गई यहाँ इसको इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए ईडब्ल्यूएस में मात्र 129 सीट था और यहाँ कितना गया है कट ऑफ, यानी 375 रैंक गया है। कितना इंक्रीज किया है 190% इंक्रीज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल ईडब्ल्यूएस में 50 सीट था, इंक्रीज कितना किया है 208% इंक्रीज किया है इसका रैंक। 50 सिलेक्शन करने के लिए कुछ तो इसमें आ गई, जो बच गई उतने सीट के लिए लड़कियों का जो है फीमेल ईडब्ल्यूएस में 154 रैंक गया। कितना परसेंटेज इंक्रीज किया 208%। आते हैं बीसी पर। बीसी में था 143 और फिर लड़कियों के लिए रिजर्व 69। इस 69 में से कुछ लड़कियां इसमें थी। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि बीसी में टोटल सीट ये दोनों मिला के था 35% निकालिएगा तो 72 या 77 होता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा नहीं थी इसीलिए 69 ही लड़की को यानी 30 या 32% पे ही लिया। अब देखिए इस 69 में से कुछ लड़की इसमें थी, जो बच गई उसको फीमेल बीसी से सिलेक्शन किया। तो मैं मान लेता हूँ कि 143 स्टूडेंट में लगभग 10 लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 433 में 96 लड़की थी, तो बताइए यहाँ 143 में कितना होगा 10 से 15 होगी लड़की, तो छोड़िए उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब 455 रैंक गया, 143 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए इसका रैंक कितना चला गया 455। कितना इंक्रीज किया 218% इंक्रीज किया। बताइए रैंक 218% इंक्रीज किया। लड़कियों के लिए 69 रैंक गया, फीमेल बीसी में 239 इंक्रीज कितना किया 246% इंक्रीज किया रैंक लड़कियों के लिए फीमेल बीसी में। अब बात करते हैं ईबीसी का। ईबीसी में था 210 सीट और लड़कियों के लिए था 110 सीट। अब इस 110 में से कुछ लड़की इसमें भी थी। अब 210 लड़की को मतलब
ईबीसी में 210 कैंडिडेट को सिलेक्शन करने के लिए रैंक गया 537, इंक्रीज कितना किया 155%। आप लोग उंगली उठाते हैं बीसी ईबीसी में कि बीसी का कम है, ईबीसी का ज़्यादा सीट है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो आप यहीं पे देखिए बीसी का कितना इंक्रीज कर रहा है, यहाँ गया, हाँ बीसी का कितना इंक्रीज कर रहा है 218%, वहीं ईबीसी का कितना इंक्रीज कर रहा है 155%। बात ये नहीं है कि ईबीसी के लिए सीट ज़्यादा है, बात ये है कि यूआर में बीसी का ज़्यादा लड़का है, लड़की है, या फिर ईबीसी का कैंडिडेट ज़्यादा है। यानी इस यूआर में 433 में बीसी का ज़्यादा स्टूडेंट है, ईबीसी का बीसी से कम है, इसीलिए इसका परसेंट इंक्रीज जो है 155 ही गया। इस बात को आप समझिए और मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए आगे। फिर फीमेल ईबीसी में 110 सीट था, कुछ तो इसमें आ गई, शेष बच गया, उस शेष के लिए 268 रैंक गया, रैंक तो कितना इंक्रीज किया 143.64% सीट, यानी रैंक इंक्रीज किया। आगे बात करता हूं एससी के लिए। एससी में देखिए 185 सीट प्लस लड़कियों के लिए था 103, इस 103 में से कुछ लड़की इसमें भी थी, तो 185 एससी कैंडिडेट को सिलेक्शन करने के लिए रैंक गया 379, कितना इंक्रीज किया 91.35% रैंक इंक्रीज किया। अब कहोगे सर ये क्या है, ये सब ये इतना रैंक मैंने इसमें से घटाया ना, 604 में से 433 को घटाया तो 171, 335 में से 247 घटाया तो 88, 375 में से 129 घटाया तो 246। आपका एक सवाल होगा कि सर इसमें से कुछ लड़की इसमें थी तो 247 इसमें से क्यों घटाए? हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। अब बताइए, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम तो अपने आप आ जाएगा, इसीलिए कभी भी कट ऑफ मिनिमम पे निकालना चाहिए, मैक्सिमम पे नहीं। मिनिमम पे हो जाएगा तो मैक्सिमम ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ईबीसी में फीमेल के लिए 110 सीट था, तो कितना गया है 268, इंक्रीज कितना किया 143.64। एससी में 185 कितना गया कट ऑफ, यानी 379 रैंक तक गया 185 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए, कितना इंक्रीज किया 91.35%। लड़कियों के लिए 103, कुछ तो इसमें चल गई, शेष के लिए कितना गया 164। फीमेल एससी में कितना इंक्रीज किया 59.22% सीट, यानी रैंक इंक्रीज किया। एसटी में था टोटल 31 सीट, ठीक है, ये 1767 में 31 सीट था एसटी के लिए, और उस एसटी में 2 लड़कियों के लिए रिजर्व था। अब देखिए क्या हुआ, एक लड़की का सिलेक्शन इससे हो गया, जो एक बची उसका 6ठा रैंक इसमें था ना, यानी 31 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए रैंक गया कितना 62, यानी 62। कितना इंक्रीज किया 100%, यानी 31 दूना 62, मतलब 31 था 31 और ऐड कर दीजिए, मतलब 100% इंक्रीज किया। आगे देखिए 2 लड़कियों के लिए रैंक गया 6, यानी 200% इंक्रीज किया। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे किस तरह से परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, इतने सीट के लिए इतना रैंक जा रहा है। एक हमने बीसी का बताया था, उसमें शायद 2100 या 2200, और ईबीसी के लिए 17 या 1800 बताया था। आप लोग कहने लगे कि ईबीसी का सीट ज़्यादा है, बीसी का कम है, तो आप बीसी का ज़्यादा बता दिए, ईबीसी का कम क्यों? मैं आपको 2 रैंक बताऊंगा कि देखिए बीसी का इतना रैंक में, यूआर में अगर इतना रैंक है तो बीसी में इसका कितना गया, और उतना ही रैंक ईबीसी का यूआर में तो ईबीसी में कितना गया। बात यहाँ ये है कि कितना स्टूडेंट अधिक से अधिक यूआर में जाता है उतना आपको कैटेगरी में फ़ायदा होगा, जितना अधिक यूआर में जाएगा उतना ज़्यादा फायदा आपको अपने कैटेगरी में होगा। तो ये रहा 2019 का एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब रिजल्ट था। मैंने एक्सपेक्टेड गलती से बोल दिया, ये रिजल्ट है, ये पीडीएफ है, ये रिजल्ट हुआ था इस तरह से। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको कहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। माही टेक्निकल क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसको देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाहर हट जाता हूँ इधर से, या फिर आप एक पेज पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। अब मैं इसके बाद जो बताऊंगा ना, ये आप लोगों के लिए जितने भी कैटेगरी के
चाहे बिहार के स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, सबके लिए मैं यहाँ पे अब इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए है। ये भी था आप लोगों को समझने के लिए कि मैं जो इंक्रीज करूँगा इसी के आधार पे करूँगा, इससे भी मैं मिनिमम लेके जाऊँगा ताकि मैक्सिमम का हो जाए। समझ गए ना? चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये अमीन कुल पद 8244 के लिए ये जो एक्सपेक्टेड अब जो हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये मेन है, यही आप लोगों के लिए ओरिजिनल है। मतलब आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है बनेगा इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द ही बनेगा। और अगर आप लोग का मिनिमम इतना रैंक है तो आप लोग सिलेक्शन के घेरे में, आप लोग जॉब की तैयारी करिए, ठीक है। हाँ, जो मैं रैंक आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मुश्किल से 1 से 2% बढ़ सकता है, घटेगा कभी नहीं। 2-4 रैंक बढ़ सकता है लेकिन 2-4 रैंक घटेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। अगर मैं 2000 रैंक बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि 2000 तक का तो होगा ही, 2005 का भी हो सकता है, 2010 तक का भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपका रैंक इससे ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा, तो हताश नहीं होइएगा, दुखी नहीं होइएगा, गुस्सा में गलत मैसेज नहीं करिएगा, आप लोग भी खुश रहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। मैं तो आशा करता हूं कि भगवान से जितना लोग एग्ज़ाम दिए हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि यूआर के लिए जो कुल पद है वह है 3525। उस 3525 में लड़कियों के लिए 1233 होगा। अब देखिए ये 1233 लड़की है ना, इस 2300 में भी रहेगी तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3525 में 1233 लड़की को लेना है। ध्यान रखिएगा एक बात, इसीलिए ये रैंक बढ़ेगा। तो जो लड़की का इसमें हो जाएगा वो इसमें माइनस होगा, क्योंकि आप देख लीजिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया था 433 और 247, तो 96 लड़की का हुआ था 433 में और 151 ही लड़की का हुआ था 247 वाला में। पीडीएफ में काउंटिंग करके आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 96 लड़की इसमें और 151 ही लड़की 247 वाला में हुआ था। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाता है 247, ठीक है। अब देखो बाबू 2300 है यूआर के लिए, अब फीमेल यूआर के लिए 1233, तो इसमें से कुछ लड़की इसमें आएगी 2300 वाला में। ये 2300 लड़का है प्योर बॉय, और इसमें से जो लड़की इसमें आ जाएगी ना ये 2300 प्लस हो जाएगा, यानी 2300 लड़के का सिलेक्शन होना है। और इस दोनों घर में ये दोनों यूआर फीमेल यूआर, इसमें बिहार के लड़के लड़कियां होगी चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, इस दोनों में बिहार के बाहर के स्टूडेंट होंगे चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो आप अपना लोग देख लीजिएगा कट ऑफ कि इतना आपका रैंक है तो आप लोग सिलेक्शन में आ रहे हो। तो यूआर का है 3100, 3100, ये 3100 है यूआर के लिए, ये जिसमें 2300 लड़के का सिलेक्शन होगा और कुछ ये वाली लड़की इसमें आ जाएगा, क्योंकि रैंक जाएगा 3525 तक और 3525 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना। तो 3525 में क्या करेगा, 2300 लड़के को उसके अंदर में लेगा और कुछ लड़कियां 3525 से कुछ कम वहां तक लड़कियों की इसमें एंट्री करेगा। ये 2300 अब प्लस अगर 300 लड़की आ गया तो 23 3 2600 हो जाता है। और 2600 स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए ये 34% हमने इसमें इंक्रीज किया तो हो जाता है 3100। अगर आपका रैंक 3100 है यूआर में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता है, 100% मैं गारंटी लेता हूं। आप देख लीजिएगा, कहोगे सर मेरा 3150 से नहीं होगा, उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है। लड़कियों के लिए 1233, इसमें मैंने 54% इंक्रीज किया
और 54% इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1900। कितना हो जाता है? 1900। देख लीजिएगा परसेंटेज मैंने सही किया है कि नहीं, ऐसे मैं ये करके देख लेता हूँ, ठीक है। 1233 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड 100, ठीक है। ये 1233 लड़कियां, कुछ लड़की इसमें आगे, जो शेष लड़की बची है उसका सिलेक्शन करने के लिए ये फीमेल यूआर में 1900 जाएगा रैंक, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो जो बिहार के हैं या बिहार से बाहर की लड़की हैं, अगर आपका रैंक 1900 फीमेल यूआर में है तो समझ जाइए आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, आगे क्या है? EWS। अब देखिए इससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा मैक्सिमम लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लड़की में कुछ बढ़ेगा, 1900 वाला में कुछ फीमेल यूआर में बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, सब में कुछ कुछ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो मुझे नहीं पता, मैंने इस पर 100 कैलकुलेशन कर लिया, 100%। अब चलिए EWS के लिए सीट कितना है? 472। कहोगे सर 250 लड़कियों के लिए। अब 250 लड़कियों के लिए, 472 लड़कों के लिए। कभी कभी देखा गया है कि 30% लिया, मैंने बहुत सारा एग्जाम में देखा हूँ उसका। इसी में मैंने 5 एग्जाम का कैलकुलेशन किया। अब 5 एग्जाम में मैंने देखा कुछ इसी तरह से, ज़्यादा सीट है, कम सीट है, इस तरह से परसेंटेज बढ़ा, इसी तरह के परसेंटेज बढ़ रहे हैं रैंक में। तो आप लोग का भी इसी तरह से परसेंटेज बढ़ेगा रैंक में, टेंशन नहीं लेना है। इसमें मैंने बहुत काम किया, मेहनत किया, ठीक है। अब देख बाबू, 472 प्लस 250, अब 250 लड़की निश्चित नहीं है कि 250 लड़की ही लेगा, इसमें 200 भी ले सकता है, तो 50 जो बच गया वो लड़कियों के लिए सेफ हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे 35% पे कैलकुलेशन होता है, लेकिन मैंने बहुत 5 एग्जाम का जो मैंने कैलकुलेशन किया उसमें देखिए मैंने 29, 30, 34 तक भी, इसीलिए मैंने 35% पे ही कैलकुलेशन किया, बोला ना मिनिमम पे करेंगे। तो EWS का 472, मैंने उसमें 156% इंक्रीज किया, तो EWS का हो जाता है 1210। ये कोई नहीं काट सकता है, 1210 जिसका रैंक है EWS में, उसका कोई नहीं काटेगा, उसका 100% हो जाएगा। लड़कियों के लिए क्वाट आपका 100% हो जाएगा अगर आप एग्जाम दिए। अगर आप बिहार की लड़की हो, आप बिहार के निवासी हैं, फॉर्म भरने वक्त आपने रेसिडेंटल बिहार का दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपने बिहार का रेसिडेंटल दिया, चाहे पॉलिटेक्निक आप बिहार से किए हैं या बिहार से बाहर के कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए हो, लेकिन आप बिहार के वासी हैं, बिहार का रेसिडेंटल लगाए हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं काटेगा। आपका सिलेक्शन यूआर में होगा, इसमें नहीं हुआ तो फीमेल यूआर में होगा, इसमें नहीं हुआ अगर EWS में आप आते हैं तो EWS में होगा, नहीं तो फीमेल EWS में होगा। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, BC या EBC, SC, ST, जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका सिलेक्शन यूआर या फीमेल यूआर से नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके अपने कैटेगरी से। सवाल उठ रहा है कि सर मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूआर से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूआर से हुआ है, लेकिन जब आप फाइनल कट ऑफ बनेगा ना तो आपको सेट किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। सबसे पहले सेपरेट किया जाएगा यूआर या फीमेल यूआर में। अगर आप यहीं सेपरेट हो गए तो आपका रिजल्ट बन गया। अगर आप यहाँ सेपरेट नहीं होइएगा ना तो अब आपको कैटेगरी में ले जाएगा, किस कैटेगरी की लड़की है। अगर एक लड़की है, एक लड़की का नाम मान लेते हैं रीना है, और रीना का यूआर से नहीं हुआ या फीमेल यूआर से नहीं हुआ, अब वो BC की लड़की है, तब देखेगा BC में उसका हो रहा है कि नहीं, इसमें BC में भी नहीं हुआ तब देखेगा उसका फीमेल BC में होता है कि नहीं, तो इसमें दे देगा। इससे भी नहीं हुआ तब आपका देखेगा RCG कोटा में भी सीट है तो RCG से हो जाएगा। तो अगर आप बिहार की लड़की हैं तो आप कम्बल ओढ़ के सो जाओ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप बिहार के बाहर लड़की हैं
ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी कहीं की लड़की हो, तो बाबू अगर आपका ये यूआर में 3100 या फीमेल यूआर में 1900 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाट कर दिया, मैंने लड़कियों के लिए नहीं बनाई क्योंकि सबका हो रहा है। अब आते हैं बीसी में। बीसी में देखिए 597, इसका 268% इंक्रीज करेगा। कारण है मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के रखा हूँ। एक लड़का है जिसका बीसी लड़का है, पहले सुन लीजिए कहानी। एक लड़का है यूआर में जिसका रैंक है 3068, ध्यान रखिएगा, इसका है 3068 रैंक, बीसी का लड़का है। एक यूआर में है उसका 368 और बीसी में उसका रैंक है 1202। एक लड़का है जिसका यूआर में रैंक है 3068 और उसका बीसी में रैंक है 1202। मैंने यहाँ पे 3100 पे यूआर लिया है। इसका मतलब है अगर हम 3100 लेते हैं तो 1202 यानी 1220 तक चला जाएगा। देख रहे हो, 3100 यूआर में रैंक में 1200 प्लस स्टूडेंट यूआर में जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहा है। एक लड़का बीसी का ही है, उसका है 2838 रैंक यूआर में और बीसी में उसका रैंक है 1144। दिख रहे हो, यानी 3068 रैंक जिसका यूआर है बीसी लड़का का, उसका बीसी में है 1202। इसका मतलब 1202 रैंक जिसका बीसी में है वो चला जाएगा यूआर में ही। तो 1202 के बाद काउंटिंग होगा 597, लेकिन हम 3100 तक लिए तो 3100 जाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1225। जब 1225 लड़का इसमें ही चला जाएगा तो 1226 से हम काउंटिंग करेंगे बीसी के लिए, उसमें 597 जोड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन वाला होता है, इतना अब्सेंट, इतना ये लंद फन देवानंद ना, इस तरह से ये बढ़ जाएगा। अब ईबीसी वाला को मैं भी बता देता हूं। एक लड़का है ईबीसी, उसका रैंक है 6059 यूआर में और उसका ईबीसी में रैंक कितना है पता है? 1287। अब बताओ, आप कैलकुलेशन करिए। बीसी का लड़का है जिसका रैंक है 3068 यूआर में और बीसी में है 1202 और ईबीसी का एक लड़का है जिसका है 6059, उसका है 1287। मतलब 1287 रैंक लाने के लिए इसको यूआर में जाना पड़ा 6059 और बीसी का लड़का 1202 लाने के लिए मात्र इसका आधा हो गया, मतलब 3068। मतलब 3068 रैंक में 1202 रैंक बीसी का ही है। अब बताओ, हम 6000 का आधा करेंगे तो 3030 होता है। 3030 इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा करिए अप्रोक्सीमेट, तो 640 के आसपास आएगा। फिर भी हम 650 लेके चलेंगे, मतलब जितना पे बीसी यूआर है उतना पे ईबीसी का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 650 ही आता है, यानी इस 1200 का आधा आ जाता है। तो आधे ना स्टूडेंट जाएगा, 600 स्टूडेंट जाएगा। यानी यूआर में अगर 1200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है तो वहीं ईबीसी का हो रहा है मात्र 650 का। इसका कैलकुलेशन होगा रैंक कितना से? 1200 कितना बोले थे? 1226 से, इसका होगा 651 से काउंटिंग। अब बात को समझे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन आप लोग बोले कि बीसी का रैंक कम ज़्यादा बता दिए, इसका कम बता दिए। अरे बाबू, आप लोग का बीसी का भी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब देखो बाबू, बीसी का जो जाएगा ये जाएगा 2200, बीसी का 2200 जाएगा। लड़की के लिए वाट मतलब 100% आपका हो जाएगा। ईबीसी के लिए 925, फिर 497 लड़कियों के लिए। कुछ इसका 925 है ना, ये देखिएगा निश्चित ये बढ़ के चला जाएगा 1000, यहाँ घट जाएगा, यहाँ घट के ये बढ़ जाएगा, ये 30% हो जाएगा। हम 35% पे लिए, ये 30% हो जाएगा। देख लीजिएगा, मेरा बात मान लीजिएगा। इसका जाएगा 2350, ईबीसी का 2350। मैंने पिछले वीडियो में 1700 के 1800 पे किया था, उस समय सिर्फ यूआर और ईडब्ल्यूएस का 12 जनवरी या 13 जनवरी तक हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद बीसी और ईबीसी का चालू हो गया। तब पता क्या चला कि ईबीसी का बहुत सारे स्टूडेंट का बीसी यूआर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है,
लगभग 650 से 700 स्टूडेंट जो है इसमें चला जाएगा। ईबीसी का 650 से 700, अगर हम 700 स्टूडेंट को रैंक को यूआर में एंट्री करवाते हैं तो 700 को 925 में ऐड करिए और फिर 100 200 कानून को इधर उधर करके इसको जो इंक्रीज किए हैं 154%, जबकि उसमें था 155, मैंने 154 ही किया, मैंने 1% और घटा दिया, मिनिमम लेके चले। लेकिन बीसी में 268% इंक्रीज करवाए, इसीलिए क्योंकि इसका 218 ही था 2019 में, यहाँ 268 किए क्योंकि मैक्सिमम लड़का का हो रहा है यूआर से, इसलिए बीसी का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने बढ़ाया। और ईबीसी का कितना हो जाएगा 925 से ये 2350। अगर आपका ईबीसी में 2350 रैंक है तो आप लोग सिलेक्शन के घेरे में हैं। कैसे कैसे हम कैलकुलेशन किए समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, और फीमेल ईबीसी का व्हाट मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब आते हैं बाबू एससी में। एससी में देखिए 851 और 450, एससी का सीट बहुत ज्यादा है ना, 1300 है। अब 851 और 450 है, इसमें जो एससी का जो रैंक जाएगा 1625 जाएगा, 1625 जाएगा। लड़कियों के लिए व्हाट मतलब सब जितनी भी लड़की है पूरेगी भी नहीं, लड़की पूरेगी भी नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1625 जाएगा किसका, एससी का, इससे बढ़ेगा घटेगा नहीं, देख लीजिएगा। और एसटी का जो है ना, एसटी का जाएगा इसमें लगभग 115, एसटी का जाएगा 115, 110% बढ़ाइएगा तो 115 या 105 10 ऐसे होता है, देख लीजिएगा। 50 का देख लीजिए, कर लीजिए, थोड़ा लगता है एक कैलकुलेटर मेरा 50 का 110% 11 पे से 55, 105 होता है, 110 से ज़्यादा बढ़ेगा, 12 25 60, 115 के आसपास बढ़ेगा, देख लीजिएगा। और लड़कियों का जो 25 है ये भी घट जाएगी, देख लीजिएगा, यहाँ पे हुआ है 100% आपका होगा। यानी आप लोग का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है, यूआर के लिए 3100, फीमेल यूआर के लिए 1900, ईडब्ल्यूएस के लिए 1210, बीसी के लिए 2200, ईबीसी के लिए 2350, एससी के लिए 1625, एसटी के लिए 115। और डीक्यू वाले आपका वीडियो भी इसी के साथ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो डीक्यू कोटा के उनका अलग से बना दिए। समझ गए किस तरह से हमने काम किया। और ये जो परसेंटेज मैंने इंक्रीज किया है ना, मिनिमम पे लेके सिर्फ ईबीसी का मैक्सिमम किए, क्योंकि इसमें देखे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यूआर से सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे एग्जाम का एनालिसिस से भी ये ज्यादा गया है। मैंने आपको दिखाया ना, वो पीडीएफ भी मैं इस वीडियो में ही उसका कट जो है डाल देंगे। तो ये रहा आप लोगों का 3 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, इससे घटेगा नहीं, बढ़ सकता है, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। टेलीग्राम जो चैनल है उससे आप लिंक है उसको उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं फरवरी से एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, बीटीएससी का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे करवाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, कृष्ण भगवान पे छोड़ दीजिए। वो क्या बोले थे, कर्म करिए फल की चिंता नहीं करिए। आएगा, एग्जाम दे दिए ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया ना, अब इसमें आप कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकता। जब आप नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, कृष्णा जाने क्या होगा नहीं होगा। क्या, ऑल द बेस्ट।